तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली रॉयल इनफील्ड ने अपनी न्यू बाइक गोरिल्ला को लॉन्च कर दिया है। गोरिल्ला 450 इसका पूरा नाम है और 3 वेरिएंट्स में ये ना बाइक आती है। तो पूरे वेरिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे और ये बाइक में क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं। बाय द वे, ये जो बाइक है ये पूरी की पूरी न्यू वाली जो हिमालयन 450 है उसके ऊपर बेस्ड स्क्रैम्बलर है। और वो जो है वो एक प्रॉपर टूरिंग बाइक हो जाती है हिमालयन, और इसको प्रॉपर स्क्रैम्बलर बनाया गया है जिसको आप सिटी में भी अच्छे से राइड कर पाएंगे। और संडे राइड्स पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी ये वन ऑफ दी बेस्ट बाइक हो सकती है सेगमेंट में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जो इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंजन जो है इसका 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आ जाता है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आता है। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 39.7 bhp। और अगर इसके टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो जो टॉर्क है वो 40 Nm का टॉर्क, पीक टॉर्क इसमें हमें मिल जाता है। तो और अगर बात करें इसके कुछ बाकी के स्पेसिफिकेशंस की, तो उसको हम एक काम करते हैं। इसका जो मेन कंपटीशन है इस सेगमेंट में, जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुई है, एक्स शोरूम जो है इसका 2,35,000 से स्टार्ट हो रहा है। और उसी सेगमेंट के आसपास में इसका जो टफ कंपटीशन है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X, उसके साथ में इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। और साथ में ही दोनों के ही फीचर्स को हम साइड बाय साइड देख लेंगे कि कौन सी बाइक कहाँ पे स्टैंड कर रही है और किसके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो रॉयल इनफील्ड के इंजन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर एक्स के बारे में। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 398 सीसी का, और ये भी बाइक जो है 39.5 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 37.5 Nm का। और ये जो बाइक है ये भी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आती है। लेकिन डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। और साथ में दोनों में ही हमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इनके फ्यूल टैंक में। जो गोरिल्ला का जो फ्यूल टैंक है वो आता है 11 लीटर का, और वहीं पे अगर हम बात करेंगे ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X के बारे में, तो उसमें हमें 13 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। दूसरा जो अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे वो आ जाता है इनके सस्पेंशन में। अगर स्क्रैम्बलर 400X के फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाते हैं 43 mm के USD फोक्स। और वहीं पे अगर हम बात करें गोरिल्ला में हमें मिलते हैं टेलीस्कोपिक्स, जो कि हमेशा से ही एक वीक पॉइंट रहा है रॉयल इनफील्ड का, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अब तक ये लोग USD फोक्स पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ एक शॉटगन जो 650 है उसी में ही हमें USD देखने को मिले हैं। बाकी की जितनी भी बाइक्स आ रही है भाई साहब, पता नहीं क्या कसम खा रखी है कि टेलीस्कोपिक ही देने हैं, USD देने ही नहीं है। डिज़ाइनर जो है वो पता नहीं क्या खा के डिज़ाइन करते हैं बाइक को। तो यार इतनी महंगी बाइक आप दे रहे हो, उसमें यार कम से कम एक USD तो आप डाल सकते हो यार। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे रियर सस्पेंशंस की, वो दोनों में सेम मिल जाते हैं, मोनोशॉक सस्पेंशंस। और अगले इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो वो आ जाता है इनके टायर सेक्शन में। टायर्स की अगर बात करेंगे तो स्क्रैम्बलर 400X में हमें जो फ्रंट टायर है वो 19 इंच का 100/90 का एलॉय देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करेंगे गोरिल्ला में हमें 120/80 का 17 इंचज़ का एलॉय देखने को मिलता है। मतलब अगर साइज़ की बात करेंगे तो जो मोटाई है टायर की वो गोरिल्ला में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है 20 mm। और अगर हम बात करेंगे साइज़ की तो वो हमें 2 इंच स्क्रैम्बलर 400X में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर रियर टायर की बात करेंगे तो रियर टायर हमें स्क्रैम्बलर 400X में 140/80 का देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे गोरिल्ला में, तो गोरिल्ला में हमें 160/60 17 इंचज़ का एलॉय देखने को मिलता है। और दोनों में ही रेडियल टायर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर टायर्स की चौड़ाई की बात करेंगे तो वो हमें गोरिल्ला में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिससे ग्रिप बेटर हो सके। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे टायर के साइज़ की, रिम के साइज़ की, तो वो हमें स्क्रैम्बलर में ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में जो बाइक का वेट है, दोनों ही बाइक्स का वेट हमें सेम देखने को मिल जाता है। 185 kg का ड्राई वेट है दोनों ही बाइक्स में। अगर सीट हाइट की बात अगर हम करेंगे तो 400X की जो सीट हाइट है वो है
35 mm, जो कि शायद सबसे ज़्यादा है अपने सेगमेंट में। और इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे गोरिल्ला की सीट हाइट की, तो वो हमें 780 mm देखने को मिल जाती है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अ, तो अगर हम बात करेंगे स्क्रैम्बलर 400X के प्राइस की, तो वो हमें एक्स शोरूम मिल जाता है 2,55,000 के आसपास में। और अगर गोरिल्ला के प्राइस सेगमेंट की बात करेंगे, तो इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट है एनालॉग, जिसमें हमें सेमी डिजिटल मीटर हमें देखने को मिलता है। उसका जो प्राइस इन्होंने रखा है वो 2,40,000 एक्स शोरूम रखा है। अगर दूसरे वेरिएंट की बात करेंगे जिसका नाम है डैश, उसका जो प्राइस रखा है वो रखा है इन्होंने 2,49,000। और जो इनका टॉप वेरिएंट है फ्लैश करके, उसका जो इन्होंने प्राइस रखा है वो रखा है 2,54,000 एक्स शोरूम। और ये दोनों ही बाइक्स के अगर कलर की बात करेंगे, तो कलर्स स्क्रैम्बलर 400X में हमें 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। और गोरिल्ला 450 में हमें 5 कलर देखने को मिल जाते हैं। और सच में इसमें 2-3 कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने निकाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको ऑफरोडिंग का ज़्यादा शौक़ है और सीट हाइट का कोई चक्कर नहीं है, आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो आप ट्रायम्फ को चूज़ कर लो, क्योंकि थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है बाइक। लेकिन वहीं पे अगर हम रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला के बारे में बात करेंगे, तो नया इंजन है हिमालयन का, और परफॉर्मेंस नो डाउट टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ये। कहीं कहीं पे ये ड्यूक 390 जो है नए वाली, उसको भी टक्कर देती है परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि जो पावर फिगर्स हैं वो दोनों के लगभग सेम देखने को मिलते हैं। तो ट्रायम्फ का इंजन जो वो थोड़ा सा ट्रस्टी इंजन हो जाता है, थोड़ा सा पुराना इंजन है। लेकिन अगर बात करेंगे गोरिल्ला के प्लस पॉइंट्स की, तो वो है इसका सीट हाइट 780 mm। अगर आपकी हाइट 5'5" या उससे भी थोड़ा कम है, तो आप फिर भी इस बाइक को ईजिली हैंडल कर सकते हो और जल्दी यूज टू हो जाओगे इस बाइक से। लेकिन इस हाइट में अगर आप 400X को चूज़ करते हो, तो आपको ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बार बार आपको पैर रखने पड़ेंगे और पैर ठीक से पहुँचेंगे भी नहीं, तो वो भी एक अलग से चुनौती बन जाती है। तो ये था थोड़ा सा कंपैरिजन। और उसी के साथ में अगर बात करें गोरिल्ला के बारे में, तो हिमालयन के साथ में जो ओनरशिप रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर इसके अंदर छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप एजेंसी में लेके जाते हो बाइक को, तो वे डायरेक्ट इस बाइक को चेक नहीं कर सकते। वो बाइक को 2 से 3 दिन रखनी पड़ेगी उनको। वे पहले रॉयल इनफील्ड पे मेल करते हैं, वहाँ से रिप्लाई का वेट करते हैं, और फिर उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ में इस बाइक का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है इस इंजन के साथ में, क्योंकि स्ट्रिक्टली जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी हुई है अपने टेक्नीशियंस को कि अगर कोई भी हिमालयन 450 को एजेंसी में लेके आता है प्रॉब्लम को, तो आप पहले हमें बताएंगे, उसके बाद हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। मतलब डायरेक्ट छेड़ने भी नहीं देंगे वो अपने ही टेक्नीशियंस को, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। और अगर बात करेंगे स्क्रैम्बलर के अंदर प्रॉब्लम का, तो स्क्रैम्बलर 400 की जो मेन प्रॉब्लम है, जहाँ पे ये रॉयल एनफील्ड से पीछे रह जाती है, वो है इनका सर्विस बैकअप। मतलब सर्विस अच्छी है नो डाउट, लेकिन प्रीमियम सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो इनके जो शोरूम्स है या फिर सर्विस सेंटर है, वो बहुत ही कम है। अगर रॉयल एनफील्ड के टक्कर में हम देखेंगे, तो लास्ट में अगर कंक्लूज़न की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपका हाइट का कोई चक्कर नहीं है, आप 835 की सीट हाइट के साथ भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो बाइक को, तो आप डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अभी ट्रायम्फ 400X के साथ चले जाओ, क्योंकि परफॉर्मेंस नो डाउट उसकी टॉप नॉच है और सस्पेंशंस भी उसके ज़्यादा बेटर हैं और अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अगर हम गोरिल्ला के मुकाबले में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि गोरिल्ला एक न्यू प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपके पास ट्रायम्फ का शोरूम अवेलेबल नहीं है, आपके पास रॉयल एनफील्ड का शोरूम इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, तो आप गोरिल्ला के साथ जा सकते हो। लेकिन जो सर्विस वाला जो मैंने फैक्टर बताया है, उसके बारे में आप ज़रूर सोचना। और जो इसके ओनर्स है, ओनर रिव्यू आप एक बार
पर्सनली आप एक बार चेक कर लेना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ।